हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज हम लोग मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है वन क्वेश्चन अ डे मेंस सीरीज, जहां पे हर रोज आप लोगों के साथ 10:15 पे एक सवाल शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि आपने उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आप हमारी वेबसाइट civilstaffhimachal.com के ऊपर जाके उस क्वेश्चन को लिख के सबमिट करोगे, अपलोड करोगे, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है वो जाइए, कल वाला लेक्चर है, संडे का लेक्चर है, उस लेक्चर को देखिए कि किस तरीके से आप लोग वहां पे क्वेश्चंस को अपलोड कर सकते हो। दोपहर को 2 बजे सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंस करंट अफेयर आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे, और शाम को 4 बजे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2016 के बाद जो पूछे गए हैं, 4 बार जो आपका मेंस एग्जामिनेशन हुआ है नए पैटर्न के ऊपर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेसिस के ऊपर उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरीके से सवाल अभी तक हिमाचल प्रदेश में पूछे गए हैं। क्लियर? लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। इस बार जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ उसमें हिमाचल प्रदेश जीके के जितने सवाल पूछे गए थे उनमें से 11 क्वेश्चन जो है वो हमारे यूट्यूब पे फ्री इनिशिएटिव्स में से आए थे। फ्री इनिशिएटिव्स का मेरा मतलब है इकोनॉमिक सर्वे के जो लेक्चर्स हैं, बजट के लेक्चर्स हैं, या एक सीरीज जो हमने शुरू की थी पेपर से पहले आप लोगों के लिए, रिवीजन सीरीज फॉर हिमाचल प्रदेश जीके। तो प्रॉपर वो फाइल जो है वो आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम लोगों ने अपलोड कर दी है, ताकि आप लोगों को भी, जिस चैनल को आप लोग फॉलो कर रहे हो, आपको उसके ऊपर जो है वो पूरा विश्वास होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम करवा रहे हैं वो एग्जाम के अकॉर्डिंगली है या नहीं है, इसको इंश्योर करना। तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो उस फाइल में कि जो वीडियोस हैं, जैसे ऑनलाइन की एक खासियत है कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं, जो हम करवा रहे हैं, सब कुछ आप लोगों के सामने है, तो आप भी हमारी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं। बट आपसे ज़्यादा टेंशन हम लोगों को खुद की अकाउंटेबिलिटी की खुद है। तो यही कारण है वीडियो लेक्चर की डेट के साथ, टाइम के साथ उसको हमने शेयर किया है। यूट्यूब के ही स्निपेट्स हैं, यूट्यूब के ही स्नैपशॉट्स हैं, जो पुराने लेक्चर्स थे हमारे प्री एग्जाम से पहले, उनमें से जो सवाल हमें देखने को मिले वो हमने वहाँ पे डाले हुए हैं। तो ध्यान रखिए, इस एग्जामिनेशन में जो है वो राइट गाइडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्लियर? नो डाउट अनसर्टेनिटी जो है वो एग्जाम में हमेशा बरकरार रहेगी, लेकिन अगेन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जहां से प्रिपरेशन कर रहे हो क्या वो एग्जाम स्पेसिफिक है या नहीं है। तो चलिए, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा गहराई में। तो आज का जो हमारा काम है उसके ऊपर चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आप लोगों ने कल्चर ऑफ इंडिया को पढ़ के आना है, जिसमें सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इंडियन कल्चर हेरिटेज का। इसके अलावा लिटरेचर, आर्ट फॉर्म्स जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर आर्ट और मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। और अभी तक जितने क्वेश्चन मेंस एग्जामिनेशन में आए हैं वो इन 3 थीम्स के साथ साथ जो कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर है उसके ऊपर पूछे गए हैं। लेकिन अगेन हम लोग आपको एक ही सवाल दे सकते हैं, टाइम की भी लिमिटेशन है। तो आज का जो क्वेश्चन आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है वो बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोला किंगडम इन द डेवलपमेंट ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। 20 मार्क्स का ये सवाल है और आपने इसको 400 वर्ड्स में लिखना है। इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपरली आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? और आप लोग फिर उसके बाद लिखोगे और जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर उसको अपलोड करोगे। वहां पे आप भी अपलोड करोगे और बच्चे भी अपलोड करोगे, तो एक दूसरे से भी आपका एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हम आपसे हमारी एक एक्सपेक्टेशन आप लोगों से यही रहेगी कि आप लोग जो है वो वहाँ पे एक डेकोरम मेंटेन करोगे। क्लियर? किसी भी तरह का किसी को भी नीचा गिराने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि जब भी आप एजुकेशन या जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन सिर्फ कंस्ट्रक्टिव तरीके से हो सकती है, जहां पे आप दूसरे की गलती से सीखोगे और अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज को इम्बाइव करोगे। क्लियर? तो क्वेश्चन जो है वो है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोला किंगडम इन द डेवलपमेंट ऑफ द द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन को रीड करते हैं उसमें हमने 3 चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है। 3 चीजें क्या है? पहला है डायरेक्टिव क्या है, दूसरा सेंट्रल थीम क्या है, यानी कि जिसके आसपास सवाल पूछा गया है, और तीसरा कंटेक्स्ट क्या है। अगर आप इन तीनों में से एक भी चीज को मिस करोगे तो आपका कभी भी आंसर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं लिख पाएंगे, या कभी भी आपका आंसर जो है वो अच्छा नहीं आएगा, और चांसेस रहेंगे कि आपके मार्क्स जो है वो फाइनल एग्जाम में थोड़े से कम आए। क्योंकि आपको मेंस में रहता है, प्री में तो पता चल जाता है कि सही है या गलत है, मेंस में रहता है कि मेरे को लगता है कि मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन नंबर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ खामी जो है वो रहती है। तो यही कारण है आपकी जो प्रिपरेशन है, जब आप मेंस में बैठो तो आपकी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और सीट्स जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। तो मैं बात करूंगा 3 चीजों की, तो 3 चीजों के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। और दूसरी चीज, जब आप क्वेश्चन को लिखोगे तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर आप लोग जब वो बॉडी रहती है, और तीसरा जो हिस्सा रहता है वो रहता है कंक्लूजन। अब ध्यान रखना, जो ये डिपेंड करेगा, जैसे 20 मार्क्स और 400 वर्ड्स का सवाल है तो इसमें आप लोगों ने इन तीनों चीजों को ऐड करना है।
अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का जरूरत नहीं था, आपने डायरेक्टली जो है वो बॉडी लिखनी थी, यानी कि जो पूछा गया था आपने उसको डायरेक्टली एड्रेस करना था। तो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा कि आप किस सवाल को किस तरीके से लिखोगे। तो स्ट्रक्चर में ये 3 चीजें आएंगी। तो क्योंकि आज का जो हमारा सवाल है वो 20 मार्क्स के ऊपर है, यही कारण है इन तीनों चीजों को आपको अपने आंसर के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले है एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन। तो जो डायरेक्टिव है यानी कि जो डायरेक्शन दी गई है स्पेसिफिक क्वेश्चन को कैसे हमने लिखना है, वो आपका है एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है? एग्जामिन का मतलब होता है जब हम किसी जो भी हम लिख रहे हैं उसको हम थोड़ा डीपली जाके एनालाइज करते हैं, डीपली जाके उसके जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो भी मैंने स्टेटमेंट दी उसको मैं गहराई में जाके लिखूंगा, प्रूव करूंगा कि जो मैंने कहा वो सही है या नहीं है। आसान भाषा में जांच पड़ताल करना। क्लियर? तो पहला डायरेक्टिव आ गया। सेकंड है सेंट्रल थीम, द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला किंगडम इन द डेवलपमेंट ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सेंट्रल थीम आ गई द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि जिसके सराउंडेड जो है वो सवाल पूछा गया है। तीसरा है कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट आपका है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला किंगडम इन द डेवलपमेंट ऑफ द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और जो कंटेक्स्ट है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपने देखा कि अच्छा सेंट्रल थीम जो है वो द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, क्योंकि द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जो मेन 2 लोग आते हैं या 2 डायनेस्टीज आती हैं, 2 अलग अलग आपकी रियासतें आती हैं, एक आपके हैं पल्लवास और दूसरे आपके हैं इंपीरियल चोलास। क्लियर? तो यहाँ पे पल्लवास के बारे में लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि कंटेक्स्ट जो है वो सिर्फ किसके बारे में लिखा गया है? आपका चोला किंगडम के बारे में लिखा गया है। तो यही कारण है यहाँ पे आपने पल्लवास की कैरेक्टरिस्टिक्स से उनके फीचर लिखने नहीं शुरू करने, आपने सिर्फ ये बताना है कि किस तरीके से जो वो चोला किंगडम ने द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया। क्लियर? तो ये जो 3 चीजें हैं वो आप लोग इस तरीके से इसको लिखोगे। अब अगला सवाल आएगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या आएगा? तो इंट्रोडक्शन का सिंपल सा कहानी रहता है। इंट्रोडक्शन या तो सेंट्रल थीम के सराउंडेड हो सकती है, यानी कि आप द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से भी शुरू कर सकते हो अपना आंसर, या कंटेक्स्ट से होती है, यानी कि चोला किंगडम्स एंड द्रविड़ा आर्किटेक्चर, यानी कि चोला किंगडम ने के दौरान जो है वो कैसे जो द्रविड़ा आर्किटेक्चर है वो एकदम टॉप पे जाना शुरू हो गया। जैसे आप लोगों को पता होगा पल्लवास ने नो डाउट शुरुआत की थी, लेकिन टॉप पे लेके जाने का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है या जो श्रेय है वो हम लोग चोलास को देते हैं। तो आप वहां से जो है वो अपनी इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर से भी कर सकते हो, लेकिन अगेन वो टेम्पल अगर आप इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर से इंट्रोड्यूस करोगे तो शायद इतना इंपैक्टफुल नहीं रहेगा जितना सेंट्रल थीम या कंटेक्स्ट से इंट्रोडक्शन को शुरू करना है। तो हर बच्चा अलग लिखता है, हर स्टूडेंट अलग है, लिखोगे आप अलग, लेकिन अगेन ये जो 3 चीजें हैं ये सबके लिए कॉमन है, सेम है। यही कारण है हम लोग कभी भी आपको ये नहीं कहते कि मॉडल आंसर ही कि ऐसे लिखो, हम लोग सिर्फ ये बताते हैं कि इस तरीके से लिखना है, बाकी फिर वो आपकी क्षमता है लिखने की, और किस तरीके से आप हो सकता है कि आप और भी अच्छा लिखो जो हम लोग बता रहे हैं, ये भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो जो चीजें आपने ध्यान रखनी है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। इसके साथ जो है वो आपका आ गया यहाँ पे द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आ गया। डन? तो देखिए क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है। डायरेक्टिव क्या है? एग्जामिन, यानी कि किसी भी एक इवेंट को गहराई में जाके उसकी जांच पड़ताल करनी है। इंट्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हो? आप द्रविड़ा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इंट्रोड्यूस कर सकते थे, या आप चोलाज और टेम्पल आर्किटेक्चर या द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर का जो रिलेशन है वहां से शुरू कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन क्या है चोलाज का इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, क्योंकि शुरुआत तो पल्लवाज ने कर दी थी। क्लियर? फिर जो चोलाज है उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, तो उनकी कंट्रीब्यूशन जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स आने शुरू हो गए। पल्लवास के टाइम पे उतने बड़े स्ट्रक्चर्स नहीं होते थे, लेकिन जब हम चोलास के टेंपल को देखते हैं, जैसे बृहदेश्वरा टेंपल को देखा, अब देखो अब जो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ या इसको एग्जामिन कर रहा हूँ, इसके बारे में लिख रहा हूँ, दैट इज द एड्रेसिंग ऑफ डायरेक्टिव एग्जामिन, कि मैं बता रहा हूँ कि देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बृहदेश्वरा टेंपल जो वो एक एग्जाम्पल है। क्लियर? उसी तरीके से स्टोन्स को यूज करना शुरू कर दिया। पहले ब्रिक्स को मेनली यूज किया जाता था, लेकिन जब चोलास आए तो उन्होंने जो स्टोन को, बड़े स्टोन्स को जो यूज करना शुरू कर दिया, और बहुत ही सुंदर जो है वो वहां पे हमें डेकोरेशन देखने को मिली। तो कंट्रीब्यूशन वो जो पल्लवास से थोड़ा अलग है। गोपुरम्स जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, ज्यादा बड़े हो गए, उनपे बड़ी बड़ी मूर्ति स्कल्पचर्स जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, एफिजीज जो है वो वहां पे हम लोगों को देखने को मिलती हैं। पिरामिडल स्टोरीज आ गई, तंजौर का टेंपल का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, शिखराज देख सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो अगेन जो बृहदेश्वरा टेंपल है वहां को, उसको जो है वो आप एक एग्जांपल के रूप में जो है वो कोट कर सकते हो। क्लियर? जहाँ पे ऑक्टोगोनल जो शिखर है वो हमें जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? जो गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल्स है वहां पे हम लोगों को ऑक्टोगोनल शिखर देखने को मिलता है, जो बहुत सुंदर है, जो पल्लवास के टाइम पे नहीं हुआ करता था। द्वारपालास, जो आपके मंडप हैं, ये जो मंडप रहता है, मंडप के बाहर जो है वो द्वारपाल लगे होते थे। आई थिंक द्वारपाल हिंदी में भी आपको समझ आ रहा है। तो द्वारपाल जो है वो पल्लवास पे
ऑन एंड ऑफ रहते थे, लेकिन यहाँ पे जो वो द्वारपाल हमें ज़्यादा देखने को मिले। इसके साथ साथ पॉलिश स्कल्पचर्स हैं, येजी का स्कल्पचर है, येजी एक ऐसा एनिमल है जो हमने वैसे तो नहीं देखा है, लेकिन अगेन जो चोलास के टाइम पे हम लोगों को स्कल्पचर आर्ट डेवलप होती हुई देखने को मिली, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में आपने स्पेसिफिकली ये नहीं है कि वही जर्नल लिख दिया, जो पल्लवास का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपको चोलास के टेम्पल्स के साथ जो एग्जाम्पल्स हैं उनको कोट करना है। और ये डायग्राम जो है वो आप जरूर बनाओगे, क्लियर, जैसे आप लोग नगारा की बनाते हो, क्लियर, तो उसी तरीके से जो आप लोगों ने यहाँ पे ये डायग्राम जो है वो जरूर बनानी है जब आपका बड़ा सवाल रहेगा। और कोशिश करिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी डाल दीजिए, यानी कि जो कंट्रीब्यूशन है इसको आप एग्जामिन तो करोगे, यानी कि 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट जितने भी आपने लिखने हैं उन पॉइंट्स के ऊपर आप 5 6 लाइंस लिखोगे, लेकिन उसके साथ साथ ना थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट टाइप भी बना दो कि जैसे कंट्रीब्यूशन है तो 1 2 3 4 5, तो इससे क्या रहता है कि आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर दिखता है। और साथ में आज चोला टेम्पल्स की क्या रेलेवेंस है, या इन जनरल टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो कल्चर जो है वो हमें क्या बताता है, जो पुरानी एंशियंट आर्ट है उससे हम क्या जो है वो प्रेरणा ले सकते हैं, इससे कंक्लूड कर सकते हो। या साथ में जो चोला टेम्पल्स हैं आप सब लोगों को पता है यूनेस्को हेरिटेज का हिस्सा है, उससे भी आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर सकते हो, ये बता के कि टेम्पल जो है वो आज भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने ज़्यादा रेलेवेंट है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस की जो है वो अप्रोच रहेगी, क्लियर। तो अगला टॉपिक डे 2 के लिए जो टारगेट टॉपिक है वो आप लोग यहाँ पे अगेन वही आ गया, गलती होगी मेरे से, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। तो आपका जो डे 2 का टारगेट है वो मेनली जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको आप लोग जो है वो एक बार रिवाइज करिए, जल्दी से नजर मारिए वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर जो है वो कल के जो हमारा सेशन है उसमें शुरुआत की जाएगी। उसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर 2-3 लेक्चर्स रखेंगे, और उसके बाद 2 लेक्चर जो है वो हम लोग हिमाचल प्रदेश के इतिहास के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से 6 दिनों में जो है वो हिस्ट्री के ऊपर जो हमारा एक एक क्वेश्चन है वो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो कल का जो आपका टारगेट है वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो चलिए मिलते हैं फिर कल डिस्कशन के साथ, डिफरेंट डायरेक्टिव के साथ क्वेश्चन को डिजाइन किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल है हिमाचल प्रदेश की तूफानी पहाड़ी, क्लियर। तो आप उस वेबसाइट में उसी लिंक पे नीचे जाके जो है वो अपने आंसर्स अपलोड करिए। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।